2024 के लोकसभा चुनावों में आपने एक लाइन जरूर सुनी होगी, यूपी के दो लड़के। इसका मतलब यूपी के दो लड़के यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी। एक बार फिर इन यूपी के दो लड़कों की जोड़ी फिर चर्चा में है। सपा और कांग्रेस में कई बार दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं। कहा यह भी जा रहा है कि यूपी के उपचुनावों के साथ साथ हरियाणा और महाराष्ट्र में भी यह जोड़ी साथ ही में नजर आएगी। हालांकि यूपी में तो लगभग यह क्लियर ही है कि यह दोनों साथ ही लड़ेंगे, जैसे लोकसभा चुनाव में लड़ते हुए दिखाई पड़े थे। सपा और कांग्रेस का सफर लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव के लिए भी जारी रखने के लिए कई दौर की वार्ताएं हो रही हैं। वरिष्ठ नेता लगातार आपस में जुड़े हुए हैं। अभी तक वार्ता का दौर चल रहा है, लेकिन किसी परिणाम का औपचारिक ऐलान अभी तक भी नहीं हुआ है। सूत्र जरूर यह बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में तो मामला साथ लड़ने का ही है, लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा के लिए अभी चर्चा जारी है। कांग्रेस जहां यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारी में है, वहीं हरियाणा और महाराष्ट्र के लिए अभी बड़े नेता चर्चा लगातार कर रहे हैं। साल 2019 में महाराष्ट्र और हरियाणा के आम चुनाव के साथ ही यूपी में भी विधानसभा उपचुनाव हुए थे। इसलिए माना यह जा रहा है कि इस बार भी यूपी के उपचुनाव इन दोनों राज्यों के साथ आम चुनावों के साथ अक्टूबर में होंगे। लगभग यूपी में करहल, सीमा, सीसा, माऊ, मिल्कीपुर, कटिहारी, कुदरकी, खैर, गाजियाबाद, फूलपुर, मंझवा और मीरापुर में बाय इलेक्शन होने हैं। इधर इंडिया गठबंधन के सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस यूपी में 2 सीटों पर उपचुनाव लड़ना चाहती है। इस बारे में दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व के बीच कई राउंड की वार्ताएं हो चुकी हैं। सपा की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रमुख महासचिव राम गोपाल यादव और कांग्रेस की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, के.सी. वेणुगोपाल, कांग्रेस के महासचिव, इन सब वार्ताओं के दौर में शामिल हैं। सपा ने हरियाणा में 5 और महाराष्ट्र में 12 सीटों पर दावा अपना ठोका है, लेकिन इन दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई ठोस आश्वासन या औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। जबकि हरियाणा के कांग्रेस नेताओं ने यह बयान जरूर दिया है कि उनके यहाँ सपा का कोई जनाधार नहीं है। इस पर यूपी में भी सपा जवाबी मूड में दिखाई पड़ रही है। सपा नेताओं का कहना है कि यूपी के साल 2022 के आम चुनावों में अधिकतर सीटों पर जमानत जब्त हुई है। उस चुनाव में उसका वोट प्रतिशत भी गिरा है। ऐसे में देखा जाए तो विधानसभा चुनाव के लिहाज से यहाँ भी कांग्रेस का कोई जनाधार है ही नहीं। सपा सूत्रों के मुताबिक अगर कांग्रेस अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव में उन्हें हिस्सेदारी नहीं देगी तो उसकी बदलाव में वह यूपी भी सपा से सीटों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस नेतृत्व को स्पष्ट तौर पर बता भी दी गई है, यूपी की करहल, मिल्कीपुर, कटिहारी, कुदरकी, गाजियाबाद, खैर, मिल्कीपुर, फूलपुर, मंझवा और सीसामाऊ पर बाय इलेक्शन में 5 सपा के पास सीटें हैं और इन 10 सीटों में से और आरएलडी निषाद पार्टी की एक सीटें हैं, जबकि बीजेपी के हिस्से मात्र 3 सीटें आएंगी। यूपी उपचुनाव के साथ और राज्यों में कमाल करने की तैयारी है राहुल और अखिलेश की जोड़ी की। कहा यह जा रहा है कि सपा कांग्रेस की डील बस फाइनल ही होने वाली है, औपचारिक ऐलान बस बाकी है। जैसे कि हमने शुरुआत में भी बताया कि उत्तर प्रदेश में यह दोनों ही लगभग लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद साथ साथ ही नजर आ रहे हैं। आप सदन में भी देख लीजिए, राहुल गांधी पर किसी भी तरह का बयान बीजेपी की तरफ से दिया जाता है तो बीजेपी सांसदों की तरफ से उनको पलटवार करते हुए अखिलेश यादव तुरंत खड़े होकर उसका जवाब भी देते हैं। जबकि राहुल गांधी खुद एलओपी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके बावजूद भी अखिलेश यादव उनके साथ नजर आते हैं। ये तो लगभग तय है कि यह जोड़ी दूसरे राज्यों में भी अब एक्टिव होती दिखाई पड़ेगी, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र में बात बन जाएगी। अभी इस पर कोई औपचारिक ऐलान आना बाकी है। उत्तर प्रदेश में तो ऐसा लगता है कि यह दोनों ही साथ चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। बाकी सीटों पर बातचीत करनी अभी बाकी है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।